जब मोकल को मारा था ना झीलवाड़ा में, तो कुंभा वहीं था। चाचा मेरा मैपा पवार की प्लानिंग ये थी कि मोकल को मार के किसको मारेंगे, पर साथ वालों को पता चल गया, उन्होंने कुंभा को निकाल दिया, तू निकल, आपस में लड़ाई होगी तो कल अहमद शाह से कैसे लड़ेंगे, चाचा मेरा मैपा पवार को बाद में देखेंगे, तू निकल जा। तो कुंभा झीलवाड़ा से निकल के कहाँ आ गया, चित्तौड़। चित्तौड़ में कुंभा की दादी बैठी है हंसाबाई, तो मोकल की माँ बैठी है राजमाता हंसाबाई, और कुंभा ने आके हंसाबाई को बताया, दादी जी ये बात हुई, पिताजी को तो चाचा मेरा मैपा पवार ने मार दिया, और वो तो मारने के बाद किधर भाग गए मालूम, मुझे भी मार देते, मैं तो जैसे तैसे करके वहां से निकल के आया। अब बेचारे हंसाबाई को चिंता हुई, और हंसाबाई को लगा कि जिन लोगों ने बेटे को मार दिया, इस बात की क्या गारंटी है पोते को नहीं मार देंगे, और वो तो पोते को भी मार सकते हैं, अब अपने को कौन बचाए। हंसाबाई को एक बार फिर अपना भाई याद आया, रणमल। कौन याद आया, उसने रणमल को एक बार वापस फोन मिलाया कि भैया प्लीज एक बार और राखी के बंधन के फर्ज को निभाने के लिए आओ। तो कुंभा का संरक्षक भी किसको बनाया गया, तो रणमल दो राणाओं का संरक्षक बना था, पहले किसका, मोकल, बाद में किस। रणमल बुढ़ा हो गया है, और जान बाकी थी अभी तक। डाकी आदमी था रणमल, डाकी भयंकर वाला, यूं 7 फीट की हाइट थी, 1.5 क्विंटल वजन था, काला कोजा, यूं टाबर देख ले तो जीव निकल जाए, ऐसा था रणमल। रणमल आया, रणमल ने आते पूछा हंसाबाई जी, दीदी क्या हुआ बता तू तो। और पता चला कि भाई चाचा मेरा और मैपा पवार किसको मार के भागे, उसने चुन चुन के मारूंगा, मैपा पवार तो और आगे भाग गया था, चाचा मेरा दोनों को मारा था इसने। कुंभा की हत्या, सॉरी मोकल की हत्या का यदि कोई बदला लेता है तो कौन लेता है, सबको चुन चुन के मारता है, एक एक को देख देख के मारता है। रणमल ने पहले मालवा वाले राजा को कहा, मालवा का राजा कौन है, महमूद खिलजी, महमूद खिलजी को कहा कि महमूद खिलजी हमारे 2 बंदे तेरे पास है, 3 बंदे, चाचा मेरा और मैं, तीनों को हमें सौंप दे। महमूद खिलजी ने कहा नहीं है मेरे पास, तो उसने कहा ढूंढ तो मैं लूंगा, मैं इनको मारूंगा उसके बाद तुझे मारूंगा, पक्का ध्यान रखना। महमूद खिलजी का बाद में देखेंगे, अभी तो मैं नहीं दूंगा इनको, ये उनको ढूंढ के पहले मारता। चाचा मेरा को मारा था, मैपा पवार और आगे भाग गया था कहीं पर। अब जैसे चाचा मेरा को मार दिया, मैपा पवार भाग गया, तो रणमल वापस हंसाबाई के पास गया, और उसने हंसाबाई को जाकर, दीदी काम डन, मार दी तुम्हारे, अब तुम्हारे आसपास ही कोई नहीं फटकेगा, मैं जाऊं वापस मारवाड़। हंसाबाई ने कहा नहीं भाई, पिछली बार तुम गया था, तेरे जाते कांड हो गया हमारे, तेरे जाते मोकल को मार दे, थोड़े दिन और बैठा रहे, तेरे क्या फर्क पड़ता है, उधर मारवाड़ में वैसे खाने के दाने तुम्हारे होते नहीं, क्या करोगे, मेवाड़ थोड़ी हरी भरी जमीन तो है, ढंग की जगह तो आगे बैठो। रणमल ने कहा पर परिवार तो उधर है पूरा का पूरा, तो कहा परिवार को यहाँ बुला ले। तो रणमल ने अपने पूरे परिवार, कुछ तो साथ में गए हुए थे, कुछ कहा भाई सारे के सारे इधर आ जाओ। रणमल के 28 भाई थे, 24 बेटे थे, तो छोटा बड़ हो गए। तो रणमल के भाई सारे भाई भतीजे बेटे सारे के सारे अब चित्तौड़, और वहां चित्तौड़ में अब इनकी चले, मारवाड़ वाला वंश कौन सा है, राठौड़, अब मतलब चित्तौड़ में मारवाड़ वाले राठौड़ों की चलनी लग गई। रणमल का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, रणमल का प्रभाव बढ़ा तो सिसोदियों को बहुत बुरा लगता, भाई मेवाड़ किसका है, सिसोदियों का। सिसोदियों को लगता है यार ये जोधपुर वाले क्या, मारवाड़ वाले क्या मांगते हैं, ये राठौड़ यहाँ के किस बात की दादागिरी करते हैं। उधर सिसोदियों का नेता बना हुआ राघव देव। सिसोदियों का नेता कौन है, ये चुंडा का भाई है, किसका भाई है, वो जो चुंडा मालवा चला गया उसका भाई है, उस भाई का नाम क्या है। तो सिसोदियों का नेता कौन है, राघव देव। राठौड़ों का नेता कौन, रणमल। अब वहां मेवाड़ में 2 पार्ट हो गए, एक राठौड़ों का ग्रुप, एक सिसोदियों ग्रुप। सिसोदियों का ग्रुप किसका लीड कर रहा है, उसको लीड, और राठौड़ों वाले ग्रुप को, पर चलती ज्यादा किसकी, रणमल। कारण कि रणमल एक तो कुंभा के बाप का भी मामा है, सीनियर आदमी है, पहली बात। दूसरा हंसाबाई जीवती बैठी है, हंसाबाई का भाई है, वो राजमाता का भाई है, तो राजमाता के भाई को वैसे भी कौन करे। तीसरा चाचा मेरा को उसी ने मारा है, तुम्हारे ऊपर एहसान हो रहा है उसके, तुम्हें 2 बार बचाने के लिए आया, मोकल के टाइम भी वही आया था, कुंभा के टाइम भी वही आया। पर फिर भी राघव देव ने एक दिन कहा रणमल को, क्या तरीका है, इतने दिन हो गए यहाँ पर बैठे हुए, जाओगे नहीं क्या, भूखोन यहाँ आगे बैठ गए, तुम्हारे खुद के तो ढंका है नहीं कुछ है। तो रणमल को बड़ा अजीब लगा, रणमल लगा यार ये राघव देव बीच में माथापच्ची करता रहता है। और रणमल ने अपने भाइयों को और बेटों को कहा इसे राघव देव को साइड में लो रहे, और एक दिन रणमल और इसके परिवार वाले पड़े जो किसको मार दिया। अब कोई रणमल को कहने सुनने वाला भी था तो कौन था, राघव देव। अब तो कोई कहने सुनने वाला भी नहीं, लिखो राज किसका है, रण। न तो रणमल को कोई कहने वाला, न सुनने वाला, न टोकने वाला। अब रणमल मजे करे एकदम। रणमल जब यहाँ मेवाड़ रह रहा था तो रणमल की गर्लफ्रेंड बन गई, उसका नाम था बारमली। क्या नाम था, और रणमल जी एक दिन कोई 2-1 पैक लगा के आए बाहर से, और रणमल जी ने आके बारमली को कह दिया कि अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। बारमली ने कहा कैसे, तो रणमल ने कहा बताना मत किसी को, मैं कुंभा को मारूंगा। किसको मारूंगा, और कुंभा को मारने के बाद मैं बनूंगा राजा, और मैं राजा बनूंगा, तू क्या बनेगी। पर बारमली ने कहा कुंभा आपकी बहन का पोता है, आप कुंभा की रक्षा करने के लिए। उसने कहा चौप, इस बात को यही दबा दो, राज के लिए बाप भाई भाणजे कुछ ही नहीं थे, राज राज होता है, मैं इसको मारूंगा और मार के मैं क्या बनूंगा। बारमली मेवाड़ की थी, बारमली को लगा कि भले ही अपने रणमल से कितना भी प्यार करते हैं, पर अपना देश तो कौन सा है, मेवाड़, और मेरे देश के राजा के साथ गद्दारी नहीं। वो गई अगले दिन हंसाबाई के पास, और उसने हंसाबाई को जाकर
कि हंसा भाई आपका जो भाई है ना रणमल, वो आपके पोते कुंभा को मारने वाला है। हंसा भाई ने कहा झूठ बोलती है, मेरे भाई पे फालतू इल्जाम लगाते हैं, तुझे क्या पता? उसने कहा मुझे ही पता है, और किसको पता होगा? ये प्लानिंग है, मेरा काम बताना था, ध्यान रख लो। अब भी जानती हंसाबाई भी थी कि अपना भाई है तो बदमाश, कांड कर तो सकता है इस प्रकार का कोई ना कोई। तो हंसाबाई को लगा अभी से रणमल से कौन बचाए भाई, बाकी लोगों से बचाने के लिए किसको बुलाया था? रणमल। अब बाढ़ ही जब खेत को खाने लग जाए, रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो इससे कौन बचाए? और हंसाबाई को वापस याद आया चुंडा। कौन याद आया? चुंडा कहां बैठा हुआ है? और हंसाबाई ने कहीं से चुंडा की नई सिम के नंबर का बढ़े, चुंडा ने भी तो सिम चेंज कर ली ना उधर जाके। और हंसा भाई ने चुंडा को उधर मैसेज करवाया कि भाई चुंडा जी ऐसे क्या नाराजगी है, किसके घर में लड़ाइयां नहीं होती, बर्तन पास पड़े रहते हैं तो खड़कते ही हैं आपस के अंदर। आप यूं एक बात पे नाराज होकर चले गए, लोग मुझे ताने देते हैं सोतेली माँ थी इसलिए निकाल दिया। चुंडा की सोतेली माँ ही लगती है, सोतेली माँ थी इसलिए निकाल दिया। अब जो हुआ वो हुआ, मैं सॉरी बोल देती हूँ आपसे, प्लीज वापस आ जाऊँ। चुंडा जी भी उधर बैठे बैठे परेशानी हो रखे थे, तो चुंडा जी ने कहा आना कब है आप तो ये बताओ, सवेरे वाली गाड़ी से आ जाओ। चुंडा जी अगले दिन बिना टिकट के डायरेक्ट मेवाड़ पहुंचे। मेवाड़ आके चुंडा जी ने पूछा हाँ भाई बताओ क्या क्या बात है। पूरी बात विगतवार उनको समझाई गई। आप गए, आपके जाने के बाद हमने किसको बुलाया? रणमल। रणमल ने थोड़े दिन तो मामला ठीक रखा, बाद में रणमल चला गया तो मोकल को किसने मार दिया? चाचा मेरा और मैं पपवार। हमने रणमल को वापस बुलाया, इसने आगे चाचा मेरा को तो मार दिया, पर इसने राघव देव को भी मार दिया, और अब किसको मारना चाहता है? तो अब करना क्या? आप तो ये बताओ, क्या तो रणमल को मारना है? किसको मारना है? रणमल कुंभा को मारे इससे पहले अपने किसको मार दें? दुश्मन अपने पे अटैक करे इससे पहले अपने अटैक कर लो। जो पहले अटैक करता है वो जीत में, पहले अटैक करता है वो क्या है? जीत के अंदर है। तो चुंडा ने कहा कि अपने तो रणमल को मारते हैं, बाकी का बाद में देखें क्या करना है क्या नहीं करना है। पर रणमल को मारे कौन? डाकी आदमी हो, यूं 5-7 उसके सामने चले जाए ना, वो झिंटे पकड़ के बिड़ा बिड़ा के मार दे, ऐसा इतना खतरनाक आदमी था वो। तो एक बार वापस बाहरमली को कहा कि बाहरमली देश के लिए तुझे एक काम और करना पड़ेगा। आज जब रणमल शाम को आए तो दारू पिला के टल्ली कर देना, जब दारू के नशे में होगा तो हम उसको मार। रण बारमली ने कहा यूं तो मैं उसे दिलो जान से मोहब्बत करती, लेकिन देश के लिए दिल पे पत्थर रखकर ब्रेकअप कर लूंगी। उस दिन रणमल जी आए तो बाहर से कोई एक आधा पेक लगा के आए होंगे रणमल जी। आते बारमली का बारमली खाना लगा दे। बारमली का ये क्या तरीका है, पहले बाहर से पी के, कभी मेरे साथ ही एक आधा पेक लिया करो। बारमली बोतल लेके तैयार बैठी। रणमल जी ने कहा इतनी रोमांटिक तुम पहले कभी नहीं थी, बना पेक बना तू तो आज, तू क्या याद रखेगी। अब बारमली अपना पेक बनाए छोटा सान, रणमल जी के पेक बनाए बड़े बड़े। एक बोतल में डाकी का असर ही नहीं पड़ता था उसको, पी गया बोतल वो बेटा बेटा। बारमली दूसरी बोतल खोल लेती है, अरे ये कोई तरीका थोड़ी तो खाने लगा देगा। मैं कब कब कहती हूँ, पहली बार ही तो कहा मैंने। वो 2-2.5 बोतल में जाके उसके नशा हुआ तो 4 पाई गिर गया रणमल। 4 पाई गिर गया तो बारमली ने वो आसपास चुंडान बाकी से सोदिए खड़े थे, उनका आ जाओ भाई बेहोश हो गया तुम्हारा। उनको फिर भी लगे कि ये कहीं पिया हुआ खड़ा हो गया ना तो भी मारेगा ही आदमी। तो पहले उसके 4 पाई पे आके हाथ और पैर बांधे, वो 4 पाई भी सो रखा, तो इतना लंबा था कि उसके पैर नीचे लटकते थे 4 पाई से, तो 4 पाई पे पूरा नहीं आया करता था वो, तो उसके पैर नीचे लटकते थे, पर पैर बांधे, उसके हाथ बांधे 4 पाई के ऊपर। फिर एक बंदा चाकू लेके बैठा, छाती छाती पे चाकू दिए, रणमल को मार दिया। कहते रणमल के जब चाकू लगे तो उसको होश आ गया, रणमल के जब चाकू लगे तो उसको होश आ गया, दारू उठ गई उसकी। और उसको जब पता चला कि मुझे यूं मार रहे हैं, उसमें इतना जोर था कि उसके पैर नीचे लटक रहे थे, उसने पैर धरती पे टिकाए, 4 पाई और उस आदमी समेत खड़ा हो गया, दीवार के भिड़ा के उस आदमी को मार दिया था। पर तब तक वो सिसोदियन सारे तलवार भाले लेके खड़े थे, दे दड़ादड़ दी जो रणमल को वहां पर मार दिया। रणमल को किसकी सहायता से मार दिया गया? रणमल का बेटा था, उसका नाम था जोधा। क्या नाम है रणमल के बेटे का? नाम क्या? जब रणमल को ना पहले यूं डाउट हो गया था थोड़ा कि मेरे साथ घात तो करे, ये आंखें पहचानी जाती है, तो उसको लगता था कि यार कुछ करेंगे, पर उसको कॉन्फिडेंस बड़ा जोरदार था, उसको लगता था कोई आ गया ना मेरे थप्पड़ मार मार के मार दूंगा, और यदि वो दारू के नशे में तो पीट पीट के मार दे, वो जीते आए हुए थे। तो रणमल ने अपने बेटे भाई जीते थे ना, इनको किले के नीचे भेज दिया था। ये किले के ऊपर कांड चल रहा है, चित्तौड़ के किले में मार रहे हैं, इनके रहने की व्यवस्था नीचे थी। और उसने कह दिया था कि जब तक मैं ना बुलाऊं किले के अंदर नहीं आएगा कोई। हो सकता है तुम्हें किले के अंदर बुला के ऐसा ऐसा कुछ मुझे लग रहा है ये कर सकते हैं, तो तुम मेरी तो चिंता ही मत करना, मैं इनसे कैसे भी नहीं मरूंगा, इनको भी मारूंगा मैं। पर कल को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, तुम नीचे रहना, तुम किले के अंदर मत आना, तुम्हें बुलाए तो भी नहीं मत आना जब तक मैं ना बुलाऊं। तो वो आराम से अपने नीचे रहा करते थे, किले के नीचे रहते वहां पर। जोधा, जोधा के भाई, जोधा के काका, वो सारे वहां पर। जोधा कौन है? रणमल का बेटा। इधर जब चुंडा ने इन सब ने रणमल को मारा, तो उसके बाद इनकी प्लानिंग थी कि जोधा को इनको मार दो सबको, मतलब रणमल का पूरा परिवार ही क्या कर दिया जाए। तो अब चुंडा जब उस रणमल को मारने के बाद उनका नीचे चलो, नीचे चल के उन जोधा को उनको मारते हैं। जोधा ने उस दिन शाम को कोई म्यूजिक सुन रहे थे,
जो बेचारा म्यूजिशियन था वो मारवाड़ का था, और उसको इस बात का पता चला कि रणमल जी को मार दिया और अब नीचे किसको मारने के लिए आ रहे हैं, जोधा को, इन सबको। उसने गीत गाते गाते बीच में एक लाइन बोली, जोधा भाग सके तो भाग थारो रणमल मरी हो जाए, कि जोधा भाग सकता है तो भाग जा, रणमल को तो मार दिया। मेवाड़ से निकल जाता है, लिख लो, रणमल का बेटा जोधा मेवाड़ से निकल जाता है। रणमल चुंडा ने कुछ देर तो पीछा किया, फिर उन्होंने लगा हाथ तो आएंगे, तो उनका मारवाड़ पे कब्जा कर लो। कहां कब्जा कर लो भाई? मारवाड़ का राजा रणमल था, रणमल कहां बैठा हुआ था? मेवाड़, और उसके बेटे वगैरह यहाँ से निकल गए, तो अब क्या बचा? मारवाड़ तो खाली पड़ा है। तो ये मारवाड़ गए, मारवाड़ पे जाके क्या कर लिया? कब्जा। मारवाड़ की राजधानी थी मंडोर। कौन सी राजधानी थी? अच्छा, मंडोर हमने पढ़ा प्रतिहारों के पास था। किसके पास था? लेकिन प्रतिहारों से बाद में यहाँ पर राठौड़ आ गए थे। कौन आ गए थे? कैसे आगे? जब राठौड़ पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। इतना याद रखना कि मारवाड़ की राजधानी कौन सी है? मंडोर। या राठौड़ों की राजधानी कौन सी है? मंडोर। और अब कब्जा कौन कर गया इस पे जाके? 1438 के आसपास की बात है। कब की बात है? 1438 के आसपास में ये सब घटनाक्रम घटित हो रहा है, उधर सब कुछ ये बातें। इधर रणमल का बेटा जोधा। अब कभी राठौड़ों के मजे थे कि मारवाड़ तो उनका था, साथ में दादागिरी कहां चल रही थी? मेवाड़। अब मेवाड़ वाली दादागिरी तो आज से गई, वो गई, साथ में खुद का राज्य कौन सा निकल गया? मारवाड़ में भी सिसोदिया और मेवाड़ में भी सिसोदिया। चुंडान सब मंडोर पे कब्जे करके बैठे। पर जोधा ने कहा कि नहीं भाई, बदला लेंगे, वापस कब्जा करेंगे अपना, है ना, बाप का कर्जा बेटे ही चुकाते हैं, अपने वापस कब्जा किया जाएगा इस पे। अब जोधा 15 साल तक लगातार ट्राई करता है कि मंडोर पे कब्जा कर ले, लेकिन मंडोर पर उनका कब्जा। जोधान सेना बना के आते, इधर सिसोदिया तैयार बैठे, कूट पीट के वापस निकाल देते। एक बार ऐसी किसी एक लड़ाई के अंदर जोधा भयंकर घायल होता है, घायल होने के बाद युद्ध से निकल के वापस जा रहा होता है। गर्मी का महीना, घोड़े पर बैठ के घाव में लथपथ, खून खून टपके चारों तरफ से जाए, रास्ते में प्यास लग गई, और जोधा को लगा कि यार लड़ाई में मरे नहीं मरे, घाव से मरेंगे नहीं मरेंगे, प्यास से पक्का मरेंगे। घायल आदमी को प्यास और ज्यादा लगती। पर मारवाड़ का देश, पानी दूर दूर तक, पानी छोड़ो ना बंदा ना बंदे दी जात, यहाँ पर मिनख नहीं रहा करते थे, पानी कहाँ से आता? और जोधा को दूर कोई एक खेत में किसान की ढाणी दिखाई दी, और उसको लगा कि यार यदि ढाणी है, झोंपड़ी बनी हुई है कोई ना कोई, इसका मतलब मिनख तो कोई ना कोई होगा, और यदि मिनख नहीं होगा तो पानी जरूर मिल जाएगा कुछ ना कुछ। इसलिए जोधा ने अपना घोड़ा झोंपड़ी की तरफ दौड़ाया, लेकिन जोधा झोंपड़ी तक पहुंचता, उससे जाते जाते घोड़े पर ही बेहोश होकर गिर गया। घोड़ा ही बेचारा समझदार था, जो झोंपड़ी के आगे जाके खड़ा हो गया। उस किसान की महिला पत्नी जो थी वो घर पे थी, वो बाहर, महिला बाहर निकली, उसने देखा घोड़ा है, घुड़सवार पड़ा है, वो समझ गई कि घायल आदमी है, पानी के चक्कर में आया होगा। उसने उतारा नीचे, नीचे घसीट के साइड में छाया में लेके गई, हवा ववा डाली, थोड़े पानी के छींटे विंटे मारे, तो जोधा को थोड़ा होश आया, और जोधा ने पानी मांगा, उसने पानी पिलाया, पानी पिलाया, थोड़ी एनर्जी फील की उसने कहा थैंक यू, मैं पानी के लिए आ रहा था पर पता नहीं कैसे बेहोश हो गया, आपने जान बचाई है, मुझे पानी पिलाया, अब मैं चलता हूँ आगे। गाँव का अभी तक रिवाज कहता है कि भाई घर पे आया हुआ आदमी भूखा तो जाना नहीं चाहिए, है ना। शहर वाले तो बदमाश हो गए, ये तो पूछ लेते हैं, ये तो घर पे आए हो को पूछते हैं कि खा के आए हो जाके खाओगे, या तो खा के आए हो या जाके खाओगे। भाई हम तो नहीं खिलाएंगे, सीधी सीधी बात है। गांव में कोई मैंने खाया हुआ तो घर से भूखा तो क्या है, गरीब से गरीब आदमी भी घर से भूखा जाने, जैसा मैं खाऊंगा वैसा तू खा ले भाई। तो उसने कहा भाई खाना तो खा ले। अब अपने गांव वालों ने बड़े कई नियम जोरदार बना, हम गांव में भी कहते हैं अन्न ना नहीं देनो, अन्न को कभी भी यदि कोई खाने का पूछ रहा है तो उसको मना, फटाफट खा लो। और वैसे बना रखे, यदि आप अन्न को ना दे देते तो फिर पूरे दिन आपको खाना मिलता। जोधा ने कहा वैसे तो नहीं खाता, लेकिन अब अन्न को तो क्या ही ना दिया जाए, बना दो, खाना तो खा लेंगे। मारवाड़ में खाने के नाम पे होता खिचड़ा। क्या हुआ करता? खिचड़ा, समझते हो? खिचड़ी नहीं, हाँ खिचड़ी तो बीमार को खिलाते हैं, खिचड़ा पहले मेहमानों को खिलाया जाता था, वो मोटे धान का खिचड़ा बनाते, हाँ बाजरी का खिचड़ा बनाते, खिचड़ा बनाया, थाली भर के एकदम खिचड़ा रखा, बीचों बीच खिचड़े डाला खूब सारा घी, गांव में घी की तो वैसी कमी नहीं, घी डाला। जोधा ने कई दिन बाद में घी देखा था, गरीबी के दिन काट रहे थे, जैसे घी देखा बीच में हाथ मार, बीच में हाथ मारते हाथ चल गए। तो महिला पास में बैठी थी, वो रोटी वोटी बना रही थी, उसने कहा तुम जोधा की तरह मूर्ख है, और जोधा के कान खड़े हुए। उसने कहा माता तेरे को क्या पता कि जोधा मूर्ख है? उसने कहा मूर्ख है, मारवाड़ पे कब्जा करना है उसको, और मारवाड़ की राजधानी है मंडोर, और हर बार आके मंडोर पर हमला करता है, हार के भाग जाता है। तो जोधा ने कहा तो क्या करना चाहिए? साइड साइड से गांव जीते, 2 गांव जीते, 4 गांव जीते, 5 गांव जीते, धीरे धीरे मंडोरा। बीच में अटैक करेगा तो बीच में सुरक्षा सबसे भयंकर है, यहां पे तो कोई मारेगा। पर उसने कहा तू क्यों पूछ रहा है, तुझे तो खिचड़ा खाना भी नहीं आता, तू तो साइड साइड से खा, घी बाद में आएगा, पहले खिचड़ा खाना तो सीख। जोधा ने वहां से 2 शिक्षाएं ग्रहण की, एक तो ये कि मंडोर कैसे जीतना, एक खिचड़ा कैसे। जोधा खिचड़ा खाना भी नहीं आ रहा। अब जोधा ने साइड साइड से गांव जीतने शुरू किए। एक दिन आया जब जोधा सिसोदियों को हराता है और मंडोर पर वापस क्या करता है, जब मंडोर पे कब्जा कर लिया तो उधर कुंभा को पता चला कि यार जीत गए अपने से, तो कुंभा ने कहा सेना तैयार करो, वापस चलेंगे, वापस चल के इनको हरा के आएंगे। लेकिन जोधा ने हंसाबाई के पास मैसेज करवाया कि बुआ जी पहली बात तो मेरी कोई गलती नहीं थी, जो भी गलतियां थी पिताजी की थी, फिर भी यदि आप मेरी गलती मानते हो तो 15 साल भुगत ली, 15 साल हो गए हमें इधर उधर भटकते हुए, अब हमने अपने बाहुबल से जीता है दोबारा, और अब यदि आपके मेवाड़ वाले आए तो हम बराबर की लड़ाई करेंगे, क्यों लड़ाई बढ़ा रहे हो? जो हुआ उसको यहाँ पर क्या कर दो, हमारा है, दूसरा तो आपके पे तो कब्जा किया नहीं, हमारा है,
अंसाबाई को भी लगा कि अब लड़ाई हुए कई साल हो गए। अंसाबाई ने कुंभा कहा अब भाई भाइयों राज्य मत्ता कर लो, जितनी होनी थी वो हो गई। तो 1453 में इनके बीच संधि हो जाती है, आंवल बांवल की संधि। कौन सी होती है? लिखो देखिए आप, जो कौन सी संधि है? सिंपल सा ये था, ये कहा गया कि भाई इतने दिनों तक मेवाड़ किसका है? कुंभा का। मारवाड़ भी किसका है? कुंभा का है। अब ये कहा गया कि नहीं भाई, जो मारवाड़ है वो किसको दे दिया जाए? जोधा को दे दिया। तो ये बाउंड्री कहां बनाए? तो ये मोटा मोटा कहा कि जहां तक हरी भरी जमीन है इसको तो मान लिया जाए मेवाड़। क्या मान लिया जाए? तो एक हरी झाड़ी होती है, झाड़ी का नाम है आंवल। क्या है? जहां तक आंवल के पेड़ लगे हुए, जहां तक हरी भरी झाड़ियां, इसको क्या मान लिया जाए? मेवाड़। जहां से रेगिस्तान शुरू होता है बावलिया, बबूल, बबूल किंकर जिसको आप बोलते हो, जहां से बबूल शुरू हो जाते हैं, बावलिये शुरू हो जाते हैं, इसको क्या मान लिया जाए? मारवाड़। तो आंवले आंवले वाली जमीन तो किसकी रहेगी? मेवाड़। जहां से बावलिये शुरू होते हैं वो कौन सी होगी? ये एग्जैक्टली जो बीच की लोकेशन थी पाली में जगह सोजत। कौन सी जगह? कुल मिला करने का मतलब था कि सोजत के इधर तो हो जाएगा मेवाड़ और सोजत के इधर क्या हो जाएगा? मारवाड़। आंवड़ आंवड़ वाली जमीन मेवाड़ के पास, बावली वाली जमीन मारवाड़ के पास, इसलिए संधि का नाम क्या? मोकल को मारने के बाद में चाचा मेरा और महबा पंवार कहां भाग गए थे? मालवा। और मालवा का राजा कौन था? महमूद खिलजी। रणमल जब आया तो रणमल ने कहा था कि महमूद खिलजी चाचा मेरा महबा पंवार को सौंप दे। उसने सौंपने से क्या कर दिया था? मना। रणमल ने चाचा मेरा को पकड़ के मार दिया। पर उसने तब भी कहा था कि मैं इनको मार दूंगा लेकिन बाद में हमला तेरे पर करेंगे। तो बाद में कुंभा उधर महमूद खिलजी की तरफ हमला करता है। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है सारंगपुर। कौन सी जगह? लिखो सारंग। बस एक ही बात याद रखनी है, लड़ाई होती है, कुंभा महमूद खिलजी को बहुत ढंग से हराता है। हराने के बाद में युद्ध में जीत के आदमी चित्तौड़ में बनवाता है विजय स्तंभ। क्या बनाता है? हम जीत गए इसलिए विक्ट्री टावर बनाते हैं। तो विक्ट्री टावर कौन से युद्ध में जीत के आदमी बनाया गया? किसने किसको हराया? नागौर में अभी मैं एक राजा पढ़ा रहा था आपको, फिरोज खान। कौन बताया था? हमने पढ़ा था कि नागौर का जो फिरोज खान है उसको किससे हार के गया था? मोकल। किससे हार के गया? रामपुरा के युद्ध में। बताया देखो, अभी बताया ना। जब ये फिरोज खान मरा तो फिरोज खान के मरने के बाद में यहां नागौर में लड़ाई हो गई। नागौर में दो बंदे लड़ दिए आपस में। एक बंदे का नाम है शम्स खान। क्या नाम है? ये तो फिरोज खान का बेटा है। शम्स खान कौन है? फिरोज खान का। एक है मुजाहिद खान, ये है फिरोज खान का भाई। मतलब दोनों आपस में चाचा भतीजा लगते हैं। कौन कौन है बताओ देखिए? शम्स खान और मुजाहिद। शम्स खान कह रहा है मैं राजा बनूंगा और मुजाहिद खान कह रहा है मैं। मुजाहिद खान बन गया। मुजाहिद खान यहाँ पे राजा बन गया। राजा बन गया। शम्स खान भाग के गया कुंभा के पास। किसके पास गया? और उसने कहा भाई तू मेरी सहायता कर और मेरे चाचा को हटा के मुझे क्या बना दे? राजा। कुंभा आया, उसने मुजाहिद खान को हराया और मुजाहिद खान को हरा के किसका राजा बना दिया? कुल मिला के शम्स खान का पक्ष कौन लेता है? कि नागौर के अंदर जब लड़ाई होती है तो कुंभा ने किसका साथ दिया? और उसने शम्स खान कहा कि मैंने तेरे को राजा बनाया, अब तू मेरा सामंत है, टैक्स भेजा कर उधर। शम्स खान ने कहा ठीक, तू बना सही, टैक्स उतना कहेगा उतना दे देंगे। अब 2-4 साल तो उसने टैक्स टाइम टू टाइम भेजा। थोड़े साल बाद उसने मना कर देख नहीं दे रहा, जो तेरे जी में है वो कर लेना। तो कुंभा ने कहा रुक, वहीं रुकना तू। कुंभा आया, कुंभा ने आगे इस बार किसको कूटा? मतलब कुंभा दोनों को कूट गया। पहले किसको कूट के गया? इस बार किसको कूट गया? तो शम्स खान भाग के चला गया गुजरात। कहां चला गया? गुजरात में एक राजा, उसका नाम है कुतुबुद्दीन शाह। गुजरात का राजा कौन है? कहां का राजा? कुतुबुद्दीन शाह। कौन जाता है इसके पास? किससे हार के? कुतुबुद्दीन शाह ने पूछा कि हाँ भाई शम्स खान बता कैसे आया, क्या दिक्कत है तेरे? और नहीं नहीं, मैं तो यूं घूमते घूमते आ गया था, यूं टूरिज्म के लिए निकला होता, टूरिस्ट हूं मैं तो भी मेरे लायक कोई सेवा हो तो। अरे आप तो इतने बड़े राजा हो, मैं मेरी बेटी की शादी आपके साथ करना चाहता हूँ। तो ठीक है, तो मैं तो राजी बैठा हूँ, कल ही करते बोले। तो शम्स खान ने अपनी बेटी की शादी किससे कर दी? कुतुब। अब भाई लड़की की विदाई में लड़की रोई कम और शम्स खान रोया ज्यादा। शम्स खान डहा डहा करके रोए। कुतुबुद्दीन शाह ने पूछा ससुर जी हुआ क्या, क्यों रो रहे हो, बताओ तो सही यार बात। और तब शम्स खान फूटा। शम्स खान का मुझे कुंभा ने पीट के भगाया वहां। कुतुबुद्दीन शाह नया नया जवाई बना था तो उसका फर्ज बनता है कि ससुर जी का बदला ले। ससुर जी चिंता मत करो, मैं चलूंगा। कुंभा की इतनी औकात, इस बार दोनों मिल के आए। कौन कौन? शम्स खान और शम्स खान ने कुतुबुद्दीन शाह कहा जवाई साहब आप आगे रहो, मैं थोड़ा पीछे पीछे चल रहा हूँ आपके। कुंभा को पता चला कि कुतुबुद्दीन शाह किसका पक्ष लेके आ रहा है, तो कुंभा ने इस बार दोनों को पीटा। किस किस को? कुतुबुद्दीन शाह और कुतुबुद्दीन शाह इधर देखे, शम्स खान इधर देखे, एक दूसरे तरफ देख ही नहीं रहे। ससुर जवाई दोनों हार के वापस चले गए। उधर ये बात पता चली मालवा वाले महमूद खिलजी को। मालवा कौन है? मालवा वाले महमूद खिलजी को पता चला कि नया नया कौन पिट के गया यहाँ से अपना? कुतुबुद्दीन। तो महमूद खिलजी जो है वो कुतुबुद्दीन शाह के पास है। उसने कुतुबुद्दीन शाह को आगे पूछा कि और भाई कुतुबुद्दीन शाह क्या हाल चाल है?
कुतुबुद्दीन इंसान का, यार मुझे अभी अभी किसने पीट दिया? महमूद खिलजी ने कहा मी टू, मुझे कई साल पहले पीट दिया। जिन लोगों के दुख एक जैसे होते हैं वो दोस्त अच्छे होते हैं। जिन लोगों के दुख एक जैसे होते हैं वो दोस्त, हो सकता है अभी आपकी इतनी बड़ी क्लासेस में कोई आगे बैठता कोई पीछे बैठता, आप एक दूसरे को भी जानते नहीं। फिर जो जो प्री में फेल होते हैं उनकी दोस्ती क्या प्रगाढ़ होती है। वो चाय की थड़ी पे बैठ के फिर एक जैसी बातें करते हैं। वो कहेंगे पेपर लीक होते हैं आजकल, जिनका सिलेक्शन हुआ इनके पास पेपर आ गया, सेटिंग है भाई साहब सेटिंग, बाकी पढ़ाई में तो अपन ने भी कोई कमी छोड़ी। फिर वो कहेंगे, दूसरे वाले कहेंगे वैसे कोचिंग भी फर्जी थी रे, कहानियां सुनाते रहते थे। अब बाहरमली की कहानी सुनाई, क्यों सुनाया, क्यों सुनाई फालतू में, पर मास्टरों को मजे आते हैं, रुपए खराब ही किया अपन। वो कहेगा बात तो तुम्हारी ये भी सही है। तो जिन लोगों के दुख एक जैसे होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा अच्छे दोस्त होते हैं। तो इस बार अच्छे दोस्त कौन बने? महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन से। कौन कौन? और कहा भाई चिंता मत कर, गुजरात और मालवा दोनों मिलेंगे, इस बार कुंभा को मारेंगे, और कुंभा को मार के आधा मेवाड़ रखेगा मालवा और आधा मेवाड़ कौन रख लेगा? गुजरात। तो दोनों ने मिलकर आक्रमण किया। किस किसने? महमूद खिलजी और महमूद खिलजी कहां का राजा है? कुतुबुद्दीन शाह कहां का राजा? किस पे अटैक किया? कुंभा ने दोनों को पीटा। की संधि चांपानेर गुजरात में एक जगह पड़ती है, ट्रीटी ऑफ चांपानेर। किस किस के बीच में संधि हो रही है? गुजरात और मालवा। मालवा का राजा कौन है? महमूद खिलजी फर्स्ट। कहां का राजा है? मालवा। और गुजरात का राजा कौन है? कुतुबुद्दीन शाह। किसके अगेंस्ट कर रहे हैं दोनों संधि? कुंभा का युद्ध, बैटल ऑफ बदनौर। बदनौर भीलवाड़ा में जगह। बदनौर कहां पड़ता है? इस युद्ध में कुंभा ने गुजरात तथा मालवा की संयुक्त सेना को हराया था। कुंभा डिफीटेड जॉइंट मिलिट्री ऑफ मालवा एंड गुजरात इन दिस बैटल। कौन कौन सी जॉइंट मिलिट्री को हराया उसने? मालवा और गुजरात। कौन से युद्ध में? अब और सुनो, देखो कुतुबुद्दीन शाह कहां का राजा है? गुजरात। इधर मेवाड़ का राजा कौन है अपना? इधर गुजरात और मालवा के बीच में अपने एक छोटी सी रियासत और पड़ती, इस रियासत का नाम था सिरोही। कौन सी है? और सिरोही का राजा सहसमल देवड़ा। कौन है? याद आया कुछ? क्या याद है? 1425 में सिरोही की स्थापना करता और इसे अपनी राजधानी बनाता, पढ़ा था? वो सहसमल देवड़ा राजा बना हुआ। इधर से कुंभा लगातार अटैक कर रहा है, इनके इलाके दबा रहा है। कुंभा आसपास के सब राजाओं पर अटैक कर ही रहा था, तो उसने सिरोही के भी कई इलाके दबा रखे। इसलिए सहसमल देवड़ा भी किससे परेशान है? इधर से कौन आ रहा है आपका? गुजरात से कौन आ रहा है? कुतुबुद्दीन शाह। तो कुतुबुद्दीन शाह ने सहसमल से कॉन्टेक्ट किया कि सहसमल, इस बार मैं और महमूद खिलजी दोनों मिलके कुंभा को मारने जा रहे हैं, तो किसके साथ है? उसको लगा यार कुंभा से अपनी वैसे नहीं बनती, अपने किसका साथ दे देते हैं? कुतुबुद्दीन शाह। ये दोनों उसको मार देंगे तो कुंभा का तो पंगा ही समाप्त हो जाएगा अपने। फिर कुतुबुद्दीन शाह भी दोस्त बन जाएगा, तो गुजरात की तरफ से भी कोई आक्रमण अपने पे नहीं, वरना गुजरात से भी तो अटैक हो सकता है। इसलिए सहसमल ने कहा कि मैं किसका सपोर्ट करूंगा? कुतुबुद्दीन शाह। इसलिए बदनौर वाले युद्ध में सहसमल भी किसकी तरफ है? तो आने जाने का रास्ता दिया, थोड़ी बड़ी सेना भी भेजी अपनी। जब बदनौर वाला युद्ध जब कुंभा जीत गया तो कुंभा ने पूछा उसके बाद कि भाई उधर से जब कुतुबुद्दीन शाह आ रहा था तो नाश्ता किसने कराया था रास्ते में? पता चला साहब गुजरात वालों की मदद कौन कर रहा था? कुंभा ने इस बार सहसमल पे हमला किया। कहने की बात यह है कि कुंभा ने अपने अड़ोस पड़ोस में जो आया ना सबको भगा भगा के मारा। उत्तर भारत में उस समय 3 बड़ी रियासतें हुआ करती, दिल्ली, मालवा, गुजरात। कौन कौन सी थी? दिल्ली, मालवा और गुजरात। लेकिन दिल्ली इन दिनों बड़ी कमजोर हो रखी थी। 1398 में तैमूर आक्रमण करके गया था दिल्ली पे, इसके बाद दिल्ली हिल गई थी बेचारी पूरी। मतलब दिल्ली के बादशाह की दिल्ली से पालम तक चलती थी। दिल्ली के बादशाह की कहां से कहां तक चलती? दिल्ली से पालम। दिल्ली से पालम का मतलब है जयपुर से सांगानेर। दिल्ली के बाहर हवाई अड्डा, दिल्ली वाला हवाई अड्डा पालम के अंदर है, तो कि दिल्ली की बादशाह कहां से कहां तक चलती है? दिल्ली से, मैं ये कहता हूं अशोक गहलोत की जयपुर से सांगानेर तक चलती। तो ये कोई राजा थोड़ी हुआ यार। तो दिल्ली तो कमजोर हो रखी है, तो 2 शक्तिशाली रियासतें कौन सी बची? मालवा और गुजरात। और इनके देख लो कुंभा ने क्या हालत कर रखी है। अकेले आओगे तो मारूंगा, साथ लाओगे तो मारूंगा, गठबंधन बनाओगे तो मारूंगा। जब जी में आ रही तब उछाल रहा था इनको। इसका मतलब कुंभा उस समय में